विद्यार्थियों नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। सामाजिक विज्ञान कक्षा 10। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था राज्य सरकार। कौन सा टॉपिक चल रहा था भाई अपना? राज्य सरकार। राज्य सरकार के बारे में अपन अध्ययन कर रहे थे। हमने राज्य सरकार के बारे में पढ़ा था कि संसदात्मक शासन प्रणाली है। पढ़ा था ना? एक बार रिपीट कर देता हूं मैं। हमने पढ़ा था कि संसदात्मक शासन प्रणाली है। 3 के बारे में पढ़ेंगे: विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। इनके बारे में अध्ययन करेंगे हम। हमने पढ़ा भी था कि किन किन राज्यों में, बताया था मैंने आपको किस प्रकार 7 राज्यों में विधान परिषद है, यह अध्ययन किया था। इसके बाद नेक्स्ट पिछली जो क्लास थी उसमें हमने विधानसभा के बारे में अध्ययन किया था। विधानसभा का गठन देखा था हमने और लगभग बिंदु कंप्लीट भी हो गए थे। विधानसभा के दौरान ही आज का हमारा जो टॉपिक है वो है विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। पहले तो विधानसभा का बता देता हूं आपको मैं। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। विधानसभा कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। केवल आपातकाल जैसी परिस्थितियों में चुनाव आयोग की सिफारिश पर केवल आपातकाल जैसी परिस्थितियों में चुनाव आयोग की सिफारिश पर 5 वर्ष से अधिक समय को बढ़ाया जा सकता है। केवल मतलब ऐसे निश्चित कितना है? 5 वर्षीय, लेकिन आपातकाल के समय चुनाव आयोग सिफारिश करता है कि साहब समय बढ़ाना पड़ेगा, इसमें तो पार नहीं पड़ेगी या चुनाव करवाने संभव नहीं है। ऐसी परिस्थिति में समय बढ़ाया जा सकता है, ये बताया गया है। ठीक है। विधानसभा सदस्य अपने में से ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। विधानसभा अध्यक्ष क्या करते हैं भाई? अपने सदस्यों के बीच में से ही सदस्य क्या करते हैं? इसका चुनाव करते हैं। इनका कार्यकाल भी समझना, इसको क्या कह रहा है? मैंने क्या बताया भाई? विधानसभा का 5 वर्ष। यहाँ क्या बता रहा हूं? इनका कार्यकाल भी
5 वर्ष तय है, परंतु ये तब तक ही अपने पद पर रहते हैं तब तक ये अपने पद पर रहते हैं जब तक विधानसभा गठित रहे। सुनो, विधानसभा कार्यकाल वैसे तो होता कितना है भाई, 5 वर्ष होता है। केवल आपातकाल जैसी परिस्थितियों में ही चुनाव आयोग की सिफारिश पर 5 वर्ष से अधिक समय को बढ़ाया जा सकता है। केवल आपातकाल लगा हो और चुनाव आयोग ने सिफारिश कर दी कि भाई अभी चुनाव करवाने संभव नहीं है राज्य में, ऐसे समय में इसका समय बढ़ाया जा सकता है। विधानसभा सदस्य अपने में से ही किसका भाई, अध्यक्ष का और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। अध्यक्ष भी सदस्यों में से और उपाध्यक्ष भी सदस्यों में से। इनका कार्यकाल भी 5 वर्ष तय है। मतलब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल कितना है भाई, 5 वर्ष तय है, परंतु तब तक ही अपने पद पर रहते हैं जब तक विधानसभा गठित रहे। तब तक ही रहेंगे अपने पद पर जब तक क्या रहे भाई, विधानसभा गठित रहे, विधानसभा बनी रहे। इसके अलावा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र दे सकता है तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र दे सकता है। विधानसभा सदस्य बहुमत से प्रस्ताव पारित करके भी इनको पद से हटा सकते हैं। इसके लिए उनको मतलब किसको, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को 14 दिन पूर्व सूचित करना होता है। समझ गए। इसके अलावा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र, अध्यक्ष तो किसको दे देगा भाई, उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र दे सकता है। उपाध्यक्ष किसको दे देगा, अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र दे सकता है। विधानसभा सदस्य बहुमत से, अब चलो ये इन्होंने त्याग पत्र नहीं दिया और इनका काम सही नहीं है, तो क्या करेंगे, विधानसभा सदस्य बहुमत से प्रस्ताव पारित करके बहुमत से एक प्रस्ताव तैयार करेंगे, पद करके भी इनको पद से हटा सकते हैं। इसके लिए उनको 14 दिन पूर्व, मतलब हटाने से पहले इनको कितना दिन पहले सूचना देनी होगी भाई, 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ती है।
विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार एवं कार्य। विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार और कार्य क्या क्या हैं? पहले देखो, वह सदन में शांति व्यवस्था बनाने का अधिकार रखता है। सदन की कार्यवाही बहस व वाद विवाद का समय निश्चित करता है। क्या कर रही? वह सदन में शांति व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी किसकी है भाई? विधानसभा अध्यक्ष की है। सदन की कार्यवाही बहस व वाद विवाद का समय निश्चित करता है। कौन करता है भाई? विधानसभा अध्यक्ष करता है। वह वित्त विधेयक तय करता है। वह वित्त विधेयक तय करता, एक मिनट, वित्त विधेयक को परिभाषित उसी के द्वारा किया जाता है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, समझो इसको। अर्थात कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, या कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं है, यह विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ही तय किया जाता है। सुनो, वह सदन में शांति व्यवस्था बनाने का अधिकार रखता है। मतलब सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखने का अधिकार भी और उसकी जिम्मेदारी भी है कि सदन में शांति व्यवस्था बनी रहे। सदन की कार्यवाही बहस व वाद विवाद का समय निश्चित करता है। वित्त विधेयक को परिभाषित उसी के द्वारा किया जाता है। अर्थात कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं है, यह विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ही तय किया जाता है। विधानसभा की सभी बैठकों की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ही की जाती है। विधानसभा की सभी बैठकों की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ही की जाती है। विधानसभा अध्यक्ष
कोई भी सत्र चल रहा है, सत्र को बीच में कुछ समय या कुछ दिनों के लिए स्थगित कर सकता है। राज्य सरकार विधानसभा द्वारा गठित जांच समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ही की जाती है। विधानसभा की सभी बैठकों की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ही की जाती है। मतलब विधानसभा की कोई भी बैठक आयोजित की जाएगी तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा भाई? विधानसभा अध्यक्ष ही करेगा। विद्यार्थियों याद रखना है चीज, विधानसभा की बैठकों को शुरू और समाप्त करने का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष को नहीं है। समझना इस चीज को, विधानसभा के सत्र शुरू करने का या समाप्त करने का या बैठ के आयोजित करवाने का काम इसका नहीं है, बल्कि आयोजित तो कौन करता है? राज्यपाल करता है। मैंने आपको बताया था कि राज्यपाल विधानसभा का सत्र आहूत और अवसान करता है, मतलब शुरू और समाप्त करता है, परंतु इसके अध्यक्षों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? विधानसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। ठीक है। विधानसभा अध्यक्ष सत्र को बीच में कुछ समय या कुछ दिनों के लिए स्थगित कर सकता है। मतलब वो शुरू तो नहीं कर सकता, ना ही समाप्त कर सकता, परंतु उसको जब भी सदन की कार्यवाही में विघ्न पड़े या किसी प्रकार की बाधा आए तो वह कुछ घंटों के लिए या 1-2 दिन के लिए उसे स्थगित कर देता है, फिर इस कार्यवाही को शुरू कर लेता है। ठीक है, लेकिन वो सदन को शुरू और समाप्त करने का अधिकार नहीं रखता। राज्य सरकार या विधानसभा द्वारा गठित जांच समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ही की जाती है। राज्य सरकार या फिर विधानसभा। ठीक है, कई बार जैसे कोई जांच एजेंसियां गठित की जाती हैं, चाहे विधेयक की जांच करने की हो या फिर अन्य हो, उनके अध्यक्षों की नियुक्तियां किसके द्वारा की जाती है भाई? विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ही की जाती हैं। विधानसभा में कोई भी सदस्य भाषण देने से पहले विधानसभा अध्यक्ष की स्वीकृति लेता है। कोई भी विधानसभा में कोई भी सदस्य भाषण देने से पहले विधानसभा अध्यक्ष की स्वीकृति लेता है।
लेता है या लेनी पड़ती है, एक ही बात है। मतलब विधानसभा में किसी भी सदस्य को अगर भाषण देना है ना, तो किसकी परमिशन लेनी होगी? विधानसभा अध्यक्ष की। विधानसभा अध्यक्ष दल बदल से संबंधित विवादों की सुनवाई करता है। सदन की कार्यवाही में बाधा डालने पर वह सदस्यों को कुछ समय के लिए निलंबित कर सकता है। विधानसभा में कोई भी सदस्य भाषण देने से पहले विधानसभा अध्यक्ष की स्वीकृति लेता है। ये तो हो गया अपना। विधानसभा अध्यक्ष दल बदल से संबंधित विवादों की सुनवाई करता है। दल बदल, मान लो कोई भी व्यक्ति है, किसी दूसरे दल से चुनाव जीतकर या उसका चुनाव चिन्ह लेकर जीत कर के आ गया और फिर दूसरे दल में शामिल हो गया सत्ता पक्ष में, तो ऐसे विवादों की सुनवाई विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ही की जाती है और वही उनके ऊपर पाबंदियां भी लगाता है। ठीक है। सदन की कार्यवाही में बाधा डालने पर, जैसे मान लो विधानसभा का सत्र चल रहा है और कोई भी 1 2 3 सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं, बार बार बाधा डाल रहे हैं, मतलब कार्यवाही नहीं कर रहे, बैल में आगे जयकारे लगा रहे हैं या और कोई अन्य विवाद खड़ा कर रहे हैं, तो ऐसे समय में वो उनको वार्निंग देता है, समझाता है, 1 2 बार गार्डों से बाहर भी निकलवा देता है, लेकिन फिर भी नहीं मानते तो वो उनको कुछ समय के लिए विधानसभा से निलंबित कर सकता है। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन निलंबित करने के बाद जो बाहर जो सिक्योरिटी होती है वो उनको विधानसभा की जो कार्यवाही चल रही है वहाँ नहीं जाने देगी, चाहे वो विधानसभा सदस्य रहे हों या रहेंगे, लेकिन जब तक वो निलंबित रहेंगे तब तक अंदर नहीं जा सकते। ठीक है, ऐसा एक सिस्टम बना हुआ है। विधानसभा अध्यक्ष सदन की सभी कार्यवाहियों में बराबर भाग लेता है। विधानसभा अध्यक्ष सदन की सभी कार्यवाहियों में बराबर भाग लेता है, परंतु मतदान के समय वह भाग नहीं ले सकता। वह केवल निर्णायक स्थिति में ही मतदान कर सकता है। विधानसभा अध्यक्ष सदन की सभी कार्यवाही में बराबर भाग लेता है। कोई भी कार्यवाही उसमें क्या रहता है, वो हमेशा भाग लेता रहेगा, परंतु मतदान के समय अब क्या होता है, जैसे मान लो किसी विधेयक पर या फिर अन्य कोई भी चीज है उसमें प्रस्ताव रहता है, जैसे मान लो
विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, ऐसे प्रस्ताव पारित हो रहे हैं, विधेयक प्रस्तुत हो रहा है। अब क्या हुआ, जैसे मान लो वो विधेयक के बहुमत से क्लियर हो गया तो कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन संजोग से जैसे मान लो राजस्थान में 200 सीटें हैं और 180 सदस्यों ने भाग लिया, ये तो सीटें हैं, इन्होंने भाग लिया। अब हुआ यूं, जैसे विश्वास प्रस्ताव पर 90-90 हो गया, कितना गया भाई, 90-90 आ गए, ठीक है, वो अलग है विधानसभा अध्यक्ष। अब निर्णायक वोट का निर्णायक का मतलब क्या हुआ, अगर इस तरफ डाल दिया तो ये पक्ष में हो गया, अगर इस तरफ डाल दिया तो ये विपक्ष में। निर्णायक जिधर डालेगा वो निर्णायक होगा, अंतिम होगा, मतलब उस वोट से ही निर्णय होगा कि कोई विधेयक पास होगा या नहीं होगा। इसलिए इसको क्या कहा गया है, निर्णायक स्थिति में, कि दोनों की कंडीशन बराबर आ जाए, ऐसी स्थिति में वह निर्णायक मतदान करता है, निर्णायक वोटिंग करता है। कौन, विधानसभा अध्यक्ष। तो विद्यार्थियों कहने का मतलब यह है, एक चीज और बीच में आई थी, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं मैं, हालांकि आपके समझ में नहीं रहेगा। एक वाक्य डाला था मैंने कि दल बदल के समय अध्यक्ष द्वारा ही फैसला किया जाता है। सर दल बदल का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो आपने 2 नाम सुने हैं, कांग्रेस और एक भाजपा, 2 नाम सुने ना आपने, अरे 2 नाम तो सुने हैं, कांग्रेस और भाजपा सुने ना। जैसे मान लो कांग्रेस की सत्ता बन गई है, अब क्या होता है, जैसे मान लो ये सत्ता पूर्ण बहुमत से नहीं है, मतलब फुल ज्यादा नहीं, कोई 2-4 सीटों का रहा है। अब इनके अलावा भी तो दल हैं बीच में, छोटे छोटे दल और भी तो हैं, जैसे मान लो किसी के 4 हैं, किसी के 2 हैं, किसी के 5 हैं, किसी के 1 है, किसी के 3 है, ऐसी सीटें भी तो उनके पास। अब ये जैसे मान लो ये है, इसके पास 5 है, अब इसने सोचा कि हम अकेले रहेंगे तो कोई फायदा नहीं है, हम क्या करते हैं, सत्ता पक्ष में आ जाते हैं, और ये अपना दल बदल कर किस में आ गए, कांग्रेस में आ गए। ऐसी कंडीशन, ये दल बदल हो गया, यहाँ इनकी सत्ता है, ये भी, ये अलग सा पार्टी है, ये निर्दलीय ये अन्य पार्टियों वाले हैं। अब इन्होंने क्या किया, ये सत्ता पक्ष और सत्ता पक्ष में आ गई, ये हो गया दल बदल। ऐसे फैसलों पर सुनवाई कौन करता है, विधानसभा अध्यक्ष करता है। हालांकि एक चीज समझ लो, 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा दल बदल पर रोक लगी हुई है। समझ रहे हो क्या, मतलब 52वां संविधान संशोधन विधेयक है, उसके द्वारा कब, 1985 द्वारा, 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा दल बदल पर रोक लगी हुई है, मतलब इस चीज पर रोक लगी हुई, लेकिन फिर भी इस संबंध कोई विवाद होगा तो उसका फैसला कौन करेगा भाई, राज्य का विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ही किया जाएगा। तो विद्यार्थियों, ये था आज की क्लास में विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इनका कार्यकाल, इनकी शक्तियां क्या होती हैं। अक्सर ये विधानसभा अध्यक्ष की शक्तियों का प्रश्न बनता है, आता है, मैंने समझा दिया है, आप इनको नोट कर लें। आशा करता हूँ कि आप सभी को टाइम से जैसे जैसे टॉपिक क्लियर हो रहे हैं आप उनको नोट करते रहेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया भी था, ये जो लेसन चल रहा है अभी, ये अब अपनी जो सामाजिक विज्ञान विषय है उनमें सबसे ज़्यादा अंकों का है, ये 8 अंक का लेसन है। इसलिए विद्यार्थियों आप इनको इजी ना लें, समय समय पर इनको नोट करते रहें, और जब भी क्लासें अपनी रूटीन में चालू होंगी उस समय आपके जो भी कंफ्यूज होंगे वो दूर कर दिए जाएंगे। आज ही क्लास में इतना ही, बाकी कल देखते हैं।